हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेस मैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। मैंने सेशन के पहला और दूसरा वीडियो डाल दिए है। आपने अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए, जिसमें इंट्राडे के अंदर स्टॉक में कैसे ट्रेड किया जाता है। आज का जो सेशन होने वाला है उसमें मैं पहले बताऊंगा कि आप पहले दिन स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट डे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। आज हम जानेंगे रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। रेक्टेंगल पैटर्न और रेक्टेंगल पैटर्न बोल सकते हो आप, नैरो लाइन बोल सकते हो। नैरो साइड में जो स्टॉक चलता है जिसने एक बाउंड्री बना ली है। अभी ये देखिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि पहले दिन ऐसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिसने एक बाउंड्री बना ली है या रेंज बना ली है, जिसको वो निकालता है अगले दिन तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने ये स्टॉक का चार्ट लगा रखा है, आप देख लीजिए। कंटिन्यू एक रेंज बनी हुई है यहाँ पे और ये पूरे दिन इसी जोन में घूमता रहा। मतलब ये 300 का स्टॉक ₹1 ₹2 में ट्रेड करता रहा। मतलब यहाँ से ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में पूरा दिन एक रेंज बना के इस नैरो लाइन में घूमता रहा। अगले दिन ये कैंडल ओपन होती है। अगले दिन की कैंडल आप देखोगे, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा 9:15 पे, 6 फरवरी का ये चार्ट है। अगले दिन जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद में इस नैरो लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो आप कंटिन्यू इसमें गिरावट देख सकते हो। उसके बाद में फिर से ये अगले दिन फिर नैरो साइड में चलने लग जाता है, रेक्टेंगल पैटर्न बना लेता है। ऐसे स्टॉक को आपको इंट्राडे के अंदर सेलेक्ट करने हैं जिसने एक रेंज बना ली है, यानी कि नेरो टाइप की रेंज बनाई हुई है। उस रेंज के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ये अगले दिन 9:15 पे ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं ये 9:15 की कैंडल अगेन 7 फरवरी को इस कैंडल इस नैरो लाइन का ब्रेकआउट होता है और फिर आपको तेजी देखने को मिलता है। अगले काफी मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको, चीजों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आपको चीजें क्लियर होगी। यहाँ पे देखो, फिर से इसने नैरो लाइन बना ली है और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ आपको अच्छा खासा यहाँ पे ये 215 से ब्रेकआउट 315 पे ब्रेकआउट हुआ और देखो 322 का हाई लगा दिया इंट्राडे में। यहाँ पे ये देखो नैरो लाइन को फॉलो कर रहा है। एक बार ये इसने उछाल दी है, उसके बाद में एक ये नैरो लाइन को फॉलो कर रहा है। प्रॉपर एक नैरो लाइन यहाँ पे क्रिएट करके बैठा हुआ है। उसके बाद में जैसे इसका ब्रेक डाउन होता है, आप कंटिन्यू देख लो गिरावट की साइड में ये जा रहा है। आगे भी चार्ट देखते हैं कुछ, यानी कि ऐसे आपको स्टॉक देखने हैं जिसने एक नैरो लाइन बना ली है और वो स्टॉक पहले दिन कोई मोमेंटम नहीं कर रहा। अगले दिन आपको उस पर नजर रखना है। अगले दिन उस पर नजर यही रखना है कि ये जिधर भी निकलेगा आपको अगले दिन ये पैसा देगा। मतलब इंट्राडे में मैं ऐसे ही स्टॉक सेलेक्ट करके आपको देता हूँ जिसने एक रेंज बना ली है और रेंज बनाने के बाद में वो पूरा दिन ₹1 ₹2 ये ₹400 का आईसी इंडिया का स्टॉक है, ऑटोमोबाइल का। तो ये देखो आईसी इंडिया का स्टॉक है, इसने पूरा दिन एक रेंज बना ली और रेंज बनाने के बाद अगले दिन ये देखो 26 तारीख को यहाँ पे ये ओपन होता है। ओपन होने के बाद में इस रेंज का जैसे ही ब्रेक डाउन करता है आपके सामने है, यानी कि आपके सामने मंदी है, यानी कि ब्रेक डाउन होती। मतलब ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिसने एक रेंज बना ली हो नैरो टाइप की। ये देखो पूरा दिन ये देखो ये ओपन होता है 24 फरवरी को। ये देखो पूरी एक रेंज बनाई हुई है, मतलब 298 का ये स्टॉक है, मोटा मोटा 300 का है और 25 पैसा ₹1 25 पैसा में ये ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है और आपके सामने तेजी है, यानी कि 310 का, यानी कि 300 से 310 का हाई लगा लिया। मतलब आपको पहले दिन ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिसने एक रेंज बना ली हो, नैरो टाइप की रेंज बना ली हो। वो रेंज चाहे एक दिन की हो सकती है, एक एक घंटे की या 2 घंटे, कम से कम आपको 4 घंटे की रेंज फॉलो करना है। 1-2 घंटे की रेंज को फॉलो नहीं करना है आपको। कम से कम पहले दिन उसने 4 घंटे एक रेंज में ट्रेड किया हो, उसके बाद में आप उसमें अगले दिन एंट्री ले सकते हैं। ये देखो एक नैरो टाइप की रेंज बनाई हुई है, इस पूरे रेंज में ही घूम रहा है। मतलब 1 पैसा 2 पैसा 1 पैसा 2 पैसा ₹1 ₹2 ऐसे ही ये ट्रेड कर रहा है। मतलब पूरी छोटी छोटी कैंडले बना रहे हैं।
अगले दिन जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होता है आप देख सकते हो कंटिन्यू गिरावट। आगे मैं स्टॉक दिखाऊंगा, आगे काफी चीजें मैं दिखाऊंगा और इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा विस्तार से कि चीजों को देखिए, चीजों को समझिए। देखो मार्केट में पैसा बनता है, आपको एक अपना सेटअप आना चाहिए। अब ये देखो रेंज कितनी अच्छी बनी हुई है, उस रेंज के बाद में जैसे ही निकला है तो डाउन साइड में ये देखो कितनी अच्छी रेंज बना रहा है ये। जैसे ही स्टॉक रेंज बनाता है आप देख लो कंटिन्यू ये रेंज बनाई हुई, जैसे ही रेंज बनाया निकला आपको पैसा दिया। ये देखो कंटिन्यू रेंज बनाई हुई, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं हो रही। मतलब ये स्टॉक 350 रुपए यानी कि 350 रुपए का स्टॉक है और 1 रुपए 2 रुपए में ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ अगले दिन आपको पैसा मिला। फिर इसने रेंज क्रिएट की, अगले दिन फिर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, आपको अगले दिन ही मॉर्निंग में सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया। यानी कि ऐसी रेंज ढूंढनी है आपको नैरो टाइप की जो पहले दिन इसने बना ली हो। देखो ऐसे ही मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ, जो नैरो टाइप की रेंज हो, कम से कम वो रेंज 4 घंटे की होनी चाहिए। और 4 घंटे की रेंज होनी चाहिए, 4 घंटे की हो, एक दिन की हो या 2 दिन की हो। जितनी ज्यादा रेंज बड़ी होगी, जितना ये टाइम ज्यादा बिताएगा उस रेंज में। ये देख लीजिए 8,000 का स्टॉक है, यानी कि 8500 रुपए का स्टॉक है और 8500 का स्टॉक देखो 15 रुपए 10 रुपए 5 रुपए में ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन के बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। ये 9:15 की कैंडल है और यानी कि 8488 पे हमें ब्रेकडाउन मिला और 8488 से हमने लो लगाया 8312 का। इंट्राडे में सुबह सुबह आपको प्रॉफिट हो गया। मतलब ये पूरे दिन की रेंज है, अगले दिन की ये 9:15 की कैंडल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बजाज ऑटो का ये चार्ट है, आप जाके देख लीजिए। अब ये देखो कितनी अच्छी रेंज बनी हुई है, मतलब ये रेंज इतनी अच्छी बनी हुई है, यहाँ पे ये रेंज बना के बैठ गया है यहाँ पे और इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि 8,000 का स्टॉक 15 रुपए 16 रुपए में ट्रेड कर रहा है। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ आपके सामने रिजल्ट है। यानी कि ये ब्रेकआउट लेवल होता है हमारा, जो ब्रेकआउट लेवल है ये होता है हमारा 8113 रुपए पे ब्रेकआउट, 8143 रुपए में हमें ब्रेकआउट मिला। 8143 से हमने सीधा 8431 का हाई लगा दिया, यानी कि स्टॉक के अंदर हमें 200 से ज्यादा पॉइंट गेन मिल गए। मतलब हमने स्टॉक के अंदर 200 से 300 पॉइंट हमने कैप्चर किए। अगले दिन की कैंडल है ये, यानी कि अगले दिन जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको बाइंग के लिए जाना है डायरेक्ट। ये देखो 9:15 की कैंडल है, 16 फरवरी का ये चार्ट है बजाज ऑटो का, आप जाके देख सकते हैं, टेच कर सकते हैं। ये रेंज प्रॉपर ऐसी होनी चाहिए, यानी कि ऐसी रेंज नहीं हो जिसमें वीक निकली हो। प्रॉपर रेंज होनी चाहिए, प्रॉपर रेंज को फॉलो करता हूँ, उसी रेंज को हम फॉलो करते हैं। एक कैंडल 1 वीक 2 वीक चलती है, इससे ज्यादा की वीक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए प्रॉपर एक रेंज बनी हुई है, ये देखो जैसे ही ये रेंज बनी हुई है, ये देखो प्रॉपर एक रेंज को ये प्रॉपर फॉलो कर रहा है। ये देखो अब देखो ये कितना टाइम बिताया इस स्टॉक ने, यहां से इस रेंज के अंदर एंटर हुआ ये 22 फरवरी को, यानी कि 22 फरवरी को एंटर हुआ। ये रेंज कितने दिन की है, ये रेंज है 28 फरवरी तक, यानी कि 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक इस स्टॉक ने, ऑटो बजाज ने इसी के अंदर ट्रेड किया। और जैसे ही निकला आपको बम्पर इंट्राडे में पैसा मिला। और ब्रेकआउट किस दिन हुआ है, 28 फरवरी को ये ब्रेकआउट हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। यानी कि ब्रेकआउट हमें मिला है इसके, इस रेंज का ब्रेकआउट जो कैंडल है वो है 10:30 पे इसने ब्रेकआउट दिया है और 8381 के नीचे ब्रेकआउट मिला। और इस स्टॉक ने आपको जो लो लगाया उस दिन का, 28 फरवरी को जो लो लगाया इसका, वो लगाया है यानी कि 8,076 रुपए का, यानी कि 8381 रुपए का ब्रेकआउट और 8,000, यानी कि इंट्राडे में आपको 300 पॉइंट मिल गए। मतलब एक नेरो टाइप की आपको रेंज ढूंढनी पड़ेगी। आगे देखते हैं, कुछ और स्टॉक मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए प्रॉपर चीजों को आप देखोगे तब आपको पैसा बनेगा यहाँ पे, तब चीजें आपको समझ में आएगी। ये देखो प्रॉपर एक रेंज बनी हुई है, आप देखोगे चीजों को
एक से ज्यादा, एक दो वीक चलता है, एक से ज्यादा वीक नहीं होना चाहिए। ये देखो प्रॉपर रेंज बनी हुई है। ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है और ये जो रेंज बनी थी ये 24 फरवरी को बनी थी। इस रेंज में पूरा दिन घूमता रहा, 24 फरवरी को भी घूमता रहा। 24 फरवरी से सॉरी 14 फरवरी, सॉरी 14 फरवरी से लेके इस रेंज के अंदर रहा। ये 14 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक, यानी कि 14 फरवरी से लेके कंटिन्यू इस रेंज को फॉलो कर रहा है। और रेंज को जैसे इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट इसने दिया है, ब्रेकआउट दिया है 6000 6061 6661 पे ब्रेकआउट हुआ। 6661 का ब्रेकआउट हुआ और 6661 के ऊपर इसने हाई लगाया 6800 रुपए का, यानी कि कितना पैसा मिला आपको? 6100 से 68 रुपए चला गया इंट्राडे में। ये 19 फरवरी का, सॉरी ये है ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे है 24 फरवरी, और 24 फरवरी का अगले दिन का ये है। मोटा मोटा ये मान के चलो आप, ये एंटर होता है इसके अंदर, ये एंटर होता है आपका 14 फरवरी को, और 14 फरवरी से ये 16 फरवरी को ब्रेकआउट करता है, यानी कि 14 फरवरी से 16 फरवरी तक इस रेंज को फॉलो करता है। इस रेंज को फॉलो करता है और 6100 मतलब 6661 पे इसका ब्रेकआउट होता है और 6800 रुपए यहाँ पे देख सकते हो। 6800 का ये हाई लगाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट देता है आपको 6100 के ऊपर देता है। जैसे इसका हाई निकलता है अगला कैंडल का, तो ये ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो कि 700 पॉइंट 600 पॉइंट आपको इंट्राडे में मिल गया। ये ब्रेकआउट कैंडल जो बन रही है वो बन रही है आपकी 19 फरवरी को ये ब्रेकआउट किया है, 19 फरवरी को। और 19 फरवरी का ये हाई आप जाके देख लीजिए, इसका बजाज फाइनेंस का 19 फरवरी का चार्ट है ये। उसके बाद में अगला जो स्टॉक मैं देखता हूँ, आपको नेरो टाइप की रेंज दिखाता हूँ कि जिसमें आपको क्लियर हो। प्रॉपर रेंज आपको देखनी है, प्रॉपर रेंज जो बिल्कुल परफेक्ट रेंज हो। मतलब एक परफेक्ट रेंज होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट रेंज हो, जिस रेंज को निकाले तो आपको पैसा दे। यानी कि नेरो टाइप की रेंज होनी चाहिए। ये देखिए, वाह क्या कितनी बढ़िया रेंज बनी हुई है। ये रेंज शुरू होती है आपकी यहाँ पे, ये चार्ट का 21 फरवरी से ये रेंज शुरू होती है आपकी, और 21 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक ये रेंज चलती है, और 28 फरवरी को इसका रेंज का ब्रेकआउट होता है और कंटिन्यू आप तेजी देख लो। मतलब जितनी बड़ी रेंज होगी रिजल्ट उतना बड़ा होगा। ये देखो प्रॉपर एक रेंज बनी हुई है, और जैसे इस रेंज को निकालता है और जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होता है हमें, यानी कि 327 रुपए का ब्रेकआउट होता है। 327 328 पे ब्रेकआउट होता है, और 300 यानी कि 375 का हाई लगाता है। 327 से 375 का हाई, यानी कि 327 से 375 का हाई लगाया आपके सामने है। यानी कि मोटा मोटा ये हाई लगा हुआ है आपका 378 के समथिंग लगा हुआ है। ये कैंडल देख सकते हो कंटिन्यू इसने तेजी की है, उसी की दिन की कैंडल है ये। ठीक है, जितनी बड़ी रेंज होगी उतना रिजल्ट अच्छा रहेगा, जितनी बड़ी रेंज होगी उतना रिजल्ट अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखना, आपको नेरो टाइप की रेंज ढूंढनी है जो परफेक्ट एक रेंज बना के बैठा हो, और उस रेंज को निकालने में जितना वक्त लगाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसे ये रेंज बनी हुई है, जैसे वीक निकल रही है इसमें, तो ये चीजों को इग्नोर करना है। मतलब परफेक्ट रेंज चाहिए अपने को। ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, इसको इग्नोर करना है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है आपको। ऐसी रेंज हमें नहीं चाहिए जिसमें वीक निकली हो या डाउन साइड का ब्रेकआउट हो, यानी कि परफेक्ट एक रेंज चाहिए, बिल्कुल क्लियर एक रेंज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको उसमें रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। ये देखो परफेक्ट एक रेंज बनी हुई है, ये देखो
पहली 15 मिनट की कैंडल देख लो, बेरिश कैंडल बनी हुई है, तुरंत डाउन साइड में, अगर डाउन साइड के अंदर कितना बड़ा मूव दिया है इसने, ठीक है। आपको चीजें देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा, जितनी परफेक्ट रेंज होगी उतना बढ़िया रिजल्ट है इसमें। अगला स्टॉक देखता हूं मैं। ये देखिए, भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, ये जाके देखिए ये कितनी अच्छी रेंज बनाई है। और रेंज बनाने के बाद में जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ अगले दिन, और देखो आप कंटिन्यू तेजी, पहली कैंडल ने आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया यहाँ पे। यानी कि अपने को एक परफेक्ट रेंज चाहिए, नेरो टाइप की रेंज होनी चाहिए। जितनी अच्छी रेंज होगी उतना बड़ा रिजल्ट है, जितनी अच्छी रेंज होगी उतना बड़ा रिजल्ट है। मतलब आपको इसी को ही फॉलो करना है, एक रेंज को ही फॉलो करना है। यानी कि एक स्टॉक जो भी देखना है जो कोई मोमेंटम नहीं कर रहा हो, कुछ हलचल नहीं हो रही हो ज्यादा से ज्यादा। मतलब ये 3500 का स्टॉक है और पूरा दिन इसने एक रेंज बना के रखी, आप देख सकते हो पूरा दिन इसने एक रेंज बना के रखी, और जैसे इस रेंज को निकाला, परफेक्ट रेंज बना के रखी और पूरा रेंज को निकाला, तो आप अगले दिन तेजी देखो, ठीक है। मतलब ऐसा कोई स्टॉक देखना है जिसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही हो, बड़ी कोई हलचल नहीं हो रही हो, और मतलब 1-2 पैसे या 1-2 रुपए या 3 रुपए 5 रुपए में, या जितना बड़ा स्टॉक है उस हिसाब से देख लीजिए कि इतना बड़ा स्टॉक है और इतने पॉइंट में ये ट्रेड कर रहा है, तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा है। ऐसे ही मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। मैं ऐसे देखता हूँ कि मुझे ऐसे रेंज के स्टॉक चाहिए जिसमें कोई हलचल ना हो, कोई मोमेंटम ना हो, और जब भी उसमें मोमेंटम होगा तो आपको बड़ा गेन देखने को मिलेगा। अब ये देखो स्टॉक यहाँ पे एक रेंज बना के बैठा हुआ है नेरो टाइप की, और ये इसका लो का है। इस पूरी एक कैंडल के अंदर ही पूरा मार्केट घूमता रहा, और घूमता रहा, जैसे इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, रिजल्ट आपके सामने है। ये देखो, एशियन पेंट का ये स्टॉक है, और मैंने कल परसों इंट्राडे में आपको दिया था। ऐसे ही मैं स्टॉक देता हूं कि जो मुझे नेरो टाइप की रेंज लगती है उसी स्टॉक को मैं आपको शेयर करता हूं कि जिसमें आपको इंट्राडे में अच्छा मुनाफा हो। ये देखो, मतलब 15 फरवरी को ये इस जोन में पूरा दिन ट्रेड करता रहा। अल्टी का स्टॉक है, पूरा दिन इस रेंज में ट्रेड करता रहा। ये इसका हाई है, ये इसका लो है। पूरा दिन इसके अंदर ट्रेड करता रहा। 3300 रुपए का स्टॉक है, 12 रुपए 13 रुपए 15 रुपए में ट्रेड करता रहा। जैसे इसका हाई निकाला, पहली कैंडल ने आपको बड़ा टारगेट दे दिया, ठीक है। ऐसी रेंज देखनी है परफेक्ट जिसमें कोई मोमेंटम नहीं हो, यानी कि रिक्टेंगल पैटर्न बना के बैठा हो। नेरो टाइप का स्टॉक देखना है जिसमें कोई मोमेंटम नहीं हो, कोई हलचल नहीं हो। उस स्टॉक के अंदर आपको अच्छा पैसा बनेगा जिसमें कोई हलचल नहीं हो। परफेक्ट आपको रेंज, नेरो टाइप की रेंज देखनी है। ये देखो पूरी एक रेंज बनी हुई थी। अप साइड में गया, वहां पे नहीं रुक पाया, धीरे धीरे डाउन साइड में आ। तो ये क्लियर कर देता है कि मुझे अप जाना है या डाउन जाना है। अगर इस रेंज को निकाला भी है तो आपको इंट्राडे में 510 पे ब्रेकआउट हुआ और 520 से ऊपर का हाई लगाया, यानी कि पहली 15 मिनट में ही आपको प्रॉफिट दे के चला गया। ज्यादा वेट नहीं करना है, आपको जितना चाहिए उतना इसमें मिल जाएगा इंट्राडे में आपको। बस परफेक्ट आपको रेंज ढूंढना आना चाहिए। ये देखो एक रेंज बनी हुई है यहाँ पे, परफेक्ट रेंज बनी हुई है बिल्कुल। अगले दिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, आपके सामने है। यानी कि ये ब्रेकआउट कितने पे होता है, ये ब्रेकआउट होता है 474 पे, और हाई लगाता है 510 का। 510 का हाई लगाया इसने। अगला स्टॉक देखते हैं हम।
ये देखिए परफेक्ट एक रेंज बनी हुई और उसके बाद में तेजी आप देखते हो कंटिन्यू। अगला स्टॉक ये देखो परफेक्ट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड में बिल्कुल एक नैरो टाइप की रेंज बना रखी है। मतलब ऐसे आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिसने एक नैरो टाइप की रेंज बना रखी हो, यानी कि रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं इसको, कि स्टॉक के अंदर कोई हलचल नहीं है, मतलब बड़ी मोमेंटम नहीं आ रही है स्टॉक के अंदर और पूरा एक रेंज में फंस चुका है। जिस साइड में ये रेंज से निकलेगा आपको प्रॉफिट देगा। कम से कम ये मान के चलिए कि आपने, मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि कम से कम आपने इस सेटअप पे 10 ट्रेड लिए और 10 ट्रेड में से आपके 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हुए हैं। अगर आपके 5 ट्रेड भी सक्सेस होते हैं ना, तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे पूरे मंथ। पूरा मंथ आपको प्रॉफिट ही रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट ही रहेगा पूरा मंथ, यानी कि आपके 5 स्टॉप लॉस तो होंगे नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ 5 स्टॉप लॉस आपके नहीं होंगे। अगर आप सोचते हो कि मेरे 5 स्टॉप लॉस यहाँ पे होते हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे रहेंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे रहेंगे। ये स्विंग हाई जो स्विंग लो होता है वो आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस रहते हैं, यानी कि रिजल्ट बहुत बड़ा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? रेक्टेंगल पैटर्न का नैरो टाइप की रेंज बनी होती है स्टॉक के अंदर, आप अगले दिन अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके आप अपना कोई भी सुझाव हो मुझे दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो फिर एक इंट्राडे पे डालने वाला हूँ स्टॉक का, उसके बाद में मैं ऑप्शन के ऊपर वीडियो कंटिन्यू डालता रहूंगा। जो जो मैं स्टॉक के अंदर चीजें फॉलो कर रहा हूँ वो मैंने 2 सेशन डाल दिए हैं, तीसरा सेशन का वीडियो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब चौथा सेशन एक लास्ट मैं स्टॉक के अंदर कैसे ट्रेड करता हूँ वो एक और डालने वाला हूँ। बस आप वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मुझे एक मोटिवेशनल मिलता है, जिससे मैं आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें और भी बताता रहूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।